दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलो दोस्तों, मित्रों, जैसा कि हम लोगों के दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो दंपति की गाथा है आज की 226। दंपति गाथा है 226 और कोदबग की 6वीं गाथा है। दंपति गाथा है 226 और कोदबग की है 6th। दंपति गाथा है 226। तो चलते हैं इस गाथा को। तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस जगह पर, किस स्थान पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण उपदेशित किया, किसको लक्ष्य बना करके। तो चलते हैं उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मैं सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग बिहरती जेत बने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में बिहर रहे थे। उस समय की कहानी है, उस समय की घटना है। उसी श्रावस्ती नगर में एक पूर्णा नाम की दासी रहती थी, मतलब बहुत गरीब थी, घरों में काम करके अपना गुजारा चलाती थी। तो एक सेठ के घर में कोई कार्य होगा या फंक्शन होगा, तो उसके यहाँ धान कूटने थे। तो धान कूटते कूटते रात के 2 बजे तक धान कूटती रही, और जब धान कूट के गर्मी का महीना तरबतर हो गई पसीने से, तो बाहर गेट पे आकर खड़ी हो गई। गेट पे आकर जो खड़ी हुई, चंद्रमा की चांदनी चमक रही थी। वो देखती है किधर? निग्रोधाराम की तरफ। तो वह क्या देखती है कि भिक्खु जो थे वो सब ध्यान भावना से विपස්සना उठकर अपने अपने झुग्गी में, झोपड़ी में या आवास में जा रहे थे। तो ये सोचती है कि मैं तो दुखी हूं, गरीब हूं, और धान कूटते कूटते मैं रात को जाग रही हूं, और इन भिक्षुओं को क्या हुआ जो इतनी रात को जाग रहे हैं? कुछ न कुछ तो दुख हुआ होगा, कुछ न कुछ तो परेशानी होगी, कुछ न कुछ तो कष्ट हुआ होगा। ऐसे विचार करने लगी। हो सकता है कि कोई अनहोनी घटना घट गई हो, या किसी भिक्खु को सांप बिच्छू ने डस लिया हो। ऐसे उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे। और जब वो सोई है तो उसको रात में सपने में भी वही बातें, ख्वाब में भी वही बातें दिखने लगी। सुबह हुआ, अपने घर से उसने उपले उपले जला करके, और उसने पाथियां जला करके, और जो है रोटियां बनाई, नमक की रोटी। सब्जी नहीं थी बेचारे के पास, गरीब थी, तो रोटियां बांध के और चली है, जिसमें फिर उस सेठ के यहाँ काम करने के लिए। तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, नदी किनारे देखती, छाया में बैठ जाती। तब तक तथागत सम्यक संबुद्ध और उनके परम शिष्य आनंद चारिका करने के लिए जाते होते देखते हैं। अब वो मन में देखती है भगवान बुद्ध को, तो सोचती है, विचार करती है, ये भोजन मैं भगवान बुद्ध को अर्पण कर दूं, दान दे दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर विचार करती है, अरे कि भगवान बुद्ध सूखी रोटी पता नहीं ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। फिर ऐसी कभी सोचती दे दूं, कभी सोचती क्यों ना दूं, यही उथापों में लगी रही। तब तक तथागत सम्यक सब उसके पास पहुंच जाते हैं। अब वो सारी बातें भूल करके उसने क्या काम किया, वो रोटियां जो थी भगवान बुद्ध के पात्र में दान करती दे दी। भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध ने वहीं पर आसन बिछवाकर बैठ करके उस भोजन को ग्रहण किया, खाया, और खा करके जब खा चुके तो तथागत सम्यक संबुद्ध के परम शिष्य जो थे आनंद, वो पानी नदी से लेकर के आए। तथागत सम्यक संबुद्ध ने पानी पिया। पानी पीने के पश्चात फिर जो है तथागत सम्यक संबुद्ध पुण्यानुमोदन किया। पुण्यानुमोदन के पश्चात फिर उससे कहा पूर्णा से कि पूर्णा, ये बता तू मेरे भिक्षुओं की बुराई क्यों करती है? पूर्णा बोली,
अरे भंते जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं और आपके भिक्षुओं की बुराई करूं, उनके प्रति बुरा सोचूं? ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। सोचा, विचार किया कि तू याद कर कल की बात को। क्या सोच रही थी कल तू? और उसके कारण तू रात को ढंग से सो भी नहीं पाई और ना सपने में भी तूने यही देखा। उसने क्षमा मांगा। तो कहने, तथागत समय मुझे नहीं जानकारी थी, तो मैं अपने विचार से ये बात सोचने लगी थी। सोच रही इनको दुख किस बात का है, तो ये दुखी नहीं है। ये रात को इसलिए नहीं जाग रहे थे, जैसे तू गरीब है, तुम काम कर रही है, दुख में है, तो दुख के लिए तू जाग रही थी कि उसको कष्ट दूर करने के लिए धान रात भर कूटे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा धन मिल जाएगा। लेकिन ये जागते हुए भी सोते हैं, सोते हुए भी जागते हैं, जागरूक हैं। और तू जागते हुए भी दुख में है, जागरूक नहीं है, सोती है। क्यों? तूने उस विशेष जाना ही ना, मुख्य मार्ग को पहचाना ही नहीं, उस रास्ते पर चली नहीं, तो तुझे सुख कहां? और तू जाग कहां रही? तो अंधकार में पड़ी है, भौतिक लाभों में पड़ी है, भौतिक सुखों में पड़ी है। उसी समय तथागत समय उसका इस गाथा का सारांश तो संक्षेप में यह है, सदा जागरूक संयत रहकर विपश्यना ध्यान में रत रहता है, वो ही प्राणी इस दुनिया में निर्वाण परम पद पाता है। तो तथागत समय उसी समय इस बात को प्रकाशित किया, कहा। आइए सुनाते हैं गाथा। यथा जागर मानानं अहोरत्तानुशिखिनं निब्बानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आशया। सदा जागरणशील हो, दिन रात योगाभ्यास में लगे रहने वाले तथा निर्वाण के उद्देश्य का वाले पुरुषों के आश्रम नष्ट हो जाते हैं। वो हमेशा जागरूक रहते हैं, वो सोते हुए भी जागते हैं, जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं, शरीर से संयत रहते हैं। वो ही निर्वाण पथ के गामी होते हैं, सुख के गामी होते हैं, मोक्ष के गामी होते हैं, मुक्ति के गामी होते हैं। अन्यथा जो जागरूक नहीं है, ना अपने विचारों से, ना अपनी वाणी से, ना अपने तन से, न मनसा वाचा कर्मणा, न मन से, न वचन से, न काया से, तो जागरूक जो नहीं है, तो उससे सुख बहुत दूर भागता है, मोक्ष उसके नजदीक नहीं पहुंचता, मुक्ति नहीं पा सकता, उसको निर्वाण परम पद प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे भिक्षुशील सदाचार से में तत्पर रहते हैं, समादिष्ट रहते हैं, वो सोते हुए भी जागरूक रहते हैं, उनके सपने में भी कोई अलग विचार या गलत भावनाएं ना उत्पन्न हो, जागरूक रहते हैं। तो जो भिक्षु ऐसे हैं, उनके प्रति ऐसा सोचना उचित नहीं है, ऐसा विचार करना उचित नहीं है। ऐसे तथागत समय से उस बात को समझाया। उसने पंचांग प्रणाम किया कि तू भी अगर सुख चाहती है तो तू भी जागरूक बन। ये तेरा जागना नहीं है, ये इससे दुखों से मुक्ति नहीं होगी। जो असली जागना है, जागरूक बन, जैसे हमारे भिक्षु जागरूक बने हुए। तथागत समय से बुद्ध की वो वाणी सुन करके और उसने भी तथागत समय से आराधना करी, प्रार्थना की कि तथागत मुझे अभी भिक्षुणी संघ में सम्मिलित किया। तो तथागत समय से उसको भिक्षुणी संघ में दीक्षा दिलवा के, प्रवज्ञा दिलवा के भिक्षुणी बना दिया। बाद में वही पूर्णा नाम की अरहत पद को प्राप्त किए 3 महीने के अंदर। इतनी लगन सी थी, इतनी मेहनत कस थी। तो इस गाथा का ये उदाहरण था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।